कन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वो है दुर्गा पंडाल। जी हाँ, यहाँ पर माँ की विदाई का समय हो चुका है। मान्यता है कि करीब 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी पर रहती हैं और उसके बाद उनका वापस जाने का वक्त आ जाता है। वो 9 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं, यहाँ पर अपने भक्तजनों को दर्शन देती हैं, उनको शुभकामनाएं देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और आज वो दिन है जिस दिन माता रानी वापस कैलाश पर्वत पर लौटेंगी। जी हाँ, और आज ही के दिन एक रस्म है जो बंगाल से लेकर पूरे देश में मनाई जाती है और इस रस्म का नाम है सिंदूर खेला। सिंदूर खेला में पहले माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसी के बाद सभी महिलाएं, सभी विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने अखंड सुहाग की मनोकामना करती हैं। और माना जाता है कि ये रस्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये रस्म दशमी के दिन होती है, विजयदशमी के दिन होती है। 9 दिन के बाद आज 10वें दिन माता रानी वापस घर लौट रही हैं, कैलाश लौट रही हैं। मेरे पीछे जो ये महिलाएं दिख रही हैं सभी सिंदूर खेला का आयोजन कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं सिंदूर खेल रही हैं। देखिए, एक दूसरे को सिंदूर लगा करके पहले माता रानी को लगाया और उसके बाद अभी एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। इन लोगों से पूछेंगे कि इस रस्म की क्या मान्यताएँ हैं। रस्म क्यों मनाई जाती है सिंदूर खेल? ये रस्म इसलिए मनाया जाता है, हम जानते हैं कि उमा जो है वो 5 दिन के लिए हमारी मायके आते हैं और जब हम विदा करते हैं माँ को तब बहुत सारे मतलब सजा के उसको सिंदूर लगा के, जो हमारे हिंदू धर्म का रीति रिवाज है उस हिसाब से, और जितने भी हम शादीशुदा औरत हैं उनको सिंदूर लगाते हैं, मुँह मीठा करते हैं, फिर पान खिला के उनको अपने ससुराल भेजते हैं। तो अभी जो है कितने दिनों से आप लोग की पूजा अर्चना कर रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से कर रहे हैं। क्या क्या किया 4 दिन? यहाँ षष्ठी पूजा होता है, उसके बाद सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, 10वें दिन के ये रिवाज है कि सिंदूर खेलते हैं, माँ के वरण करते हैं। यही रिवाज होता है हमारे यहाँ पे। सिंदूर खेला में आप मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हैं, मतलब ऐसा है कि सिर्फ विवाहित महिलाएं करती हैं? हमारे यहाँ पे पंचमी से शुरू होता है, षष्ठी का माँ को बोधन होता है, सप्तमी को से सप्तमी, अष्टमी, महाअष्टमी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी ये में माँ को भोग दिया जाता है, फल प्रसाद का भोग दिया जाता है। और उसके बाद आज विजयदशमी के दिन, क्योंकि हम ये मानते हैं कि माँ मायके आती हैं, तो उसके बाद माँ को जैसे लड़की मायके आती है ऐसे माँ को हम लोग, लड़की को जैसे हम बिल्कुल सब कुछ सजा के और अच्छे से आवभगत करते हैं। उसके बाद विजयदशमी के दिन माँ को फिर मिठाई खिला के, सिंदूर लगा के, पान दे के माँ को फिर ससुराल भेज देते हैं। आज माता रानी की विदाई का दिन है, अब अगले साल आएंगी, तो अब क्या सोच रहे हैं? अभी ससुराल जा रही है आज माता। मैं उन लोग माता को सजा के, उनको सिंदूर दे के, मिठाई दे के पति के पास भेज रहे हैं। आज वापस चली जाए। बेटी है माता जी, घर में मायके आई थी, अभी ससुराल जा रही है। आज मायके में आई थी, अब ससुराल जा रही है। आज तो सजा जा रही है। जैसे अपनी बेटी जाती है घर से तो बुरा लगता है। हाँ, हम लोग रोते भी हैं, माँ को बोलते जल्दी जल्दी फिर से आ जाओ। उनके भेजते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो फिर आएंगे हमारे पास और उनके साथ हम फिर 5 दिन खुशी खुशी बिताएंगे, अच्छे से बनाएंगे। साल में एक बार बेटी आपके घर लौटती है, कैसा लगता है? अब वापस जा रही है आपके साथ? हम साल भर से हमारे इंतजार रहता है जब माँ आएंगे, इस दिन आएंगे, तो हमारा मतलब 6 महीने पहले से हमारा तैयारी हो जाता है। जो अभी दुर्गा पूजा शुरू होगा, माँ का आने का टाइम हो गया, तो ये हमारा बहुत खुशी का दिन होता है। ये 5 दिन हम बहुत उत्साह से काम करते हैं। आप लोग भोग भी अपने हाथों से बनाते हैं? जी, भोग को बनाते हैं, भोग बनाते हैं, फल प्रसाद दिया जाता है माँ को। भोग में चावल, दाल और मतलब पंच व्यंजन, खीर, सब्जियाँ, ये सब के अच्छे तरीके से भोग बना के माँ को रोज दिन भोग दिया जाता है। हाँ जी, अलग अलग मैं देख रही थी पान से आप लोग कुछ कुछ कर रहे थे आंखों में, वो क्या? पान की, पान से आंखें आंसू आता है, वो आंसू को हम धो के मुँह पोंछ देते हैं उसे। पान जो होता है वो शुभ होता है, तो हर काम में हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम हिंदू रीति रिवाज में पान यूज़ करते हैं। तो पान से हम जो मतलब जब ससुराल जाते हैं कोई भी, तो वो तो है ना, वो तो रोता है ना, तो इसलिए हम आंसू पोंछते हैं अच्छे से साफ सफाई करके और सिंदूर लगा के फिर उनको
जी